के बाद आपका स्वागत है। तो झारखंड के पहाड़ी मंदिर पर होने वाला निर्माण झारखंड के लिए ही नहीं बल्कि देश के अन्य हिस्सों के लोगों के लिए भी आश्चर्य का विषय है और रोचकता का विषय है। हमारे यहाँ रांची में पहुंचे सौरव गांगुली और उन्होंने इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। क्या कुछ कहा है विश्व के बनने वाले सबसे बड़े तिरंगे को लेकर, आइए सुनाते हैं आपको। रांची में भारत का सबसे बड़ा झंडा लहराया जाएगा। यहाँ पे भारत का तिरंगा सबसे ऊंचा झंडा होगा विश्व का। इस पे आपका क्या रिएक्शन? नहीं, बहुत खुशी की बात है और अच्छा है, रांची के लिए बहुत अच्छा शहर है, तो ये होना भी चाहिए। तिरंगा से आपको बहुत प्रेम रहा है। अब ये रांची शहर धोनी का भी शहर है, तो इस पे कुछ विशेष आप कहें कि आप क्या कहेंगे कि भारत का तिरंगा धोनी का शहर है और ये मशहूर शहर है। जब मैं आ रहा था एयरपोर्ट से, बाकी बहुत सारे कंस्ट्रक्शंस दिखे हैं, तो उनकी सारे लोगों के लिए शुभकामनाएं, नया साल अच्छा गुजरे। तो आपने सुना सौरव गांगुली को, उनका भी कहना है शुभकामना उन्होंने दिया है निर्माण को, निर्माण समिति के लोगों को। दीपक जी, क्या इस निर्माण के लिए कोई डेडलाइन तय है? जी, अभी तक चूंकि ये एक बहुत ही जटिल कार्य है जी, और आप इस ठिठुरन में भी लोग कार्य कर रहे हैं, रात दिन मजदूर लगे हुए हैं जी, तो कहीं ना कहीं हम लोग डेट स्लिप किए हैं जी। बीच में ये बातें आई थी कि 27 दिसंबर को निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा, नरेंद्र मोदी जी आ सकते हैं इसे लहराने के लिए। जी, हम लोग इसमें कभी भी तैयार नहीं थे और संभावना व्यक्त कर रहा हूं। हम वैसे 5 तारीख तक की ही टारगेट मेकॉन की तरफ से है जी, लेकिन हम लोग 9 तारीख तक निश्चित रूप से ये हो जाएगी जी, निश्चित रूप से जी, क्योंकि आज हम लोग 50 मीटर पहुंच चुके हैं जी और कल हम लोग 55 मीटर पहुंच जाएंगे जी। उसके बाद सेक्शंस छोटी होती जा रही है जी, अब हल्की होती जा रही है, हाँ ऊंचाई बढ़ती जा रही है, तो ये हो जाने की। जेके झा साहब, इस निर्माण की खासियत क्या है? सबसे पहली चीज जो मास्ट है जी, उसमें कहीं भी अपर लेवल में 8 पीसेस हैं, ये आपस में न बोल्ट न वेल्ड के द्वारा कनेक्टेड है, ये प्योरली फ्रिक्शन के थ्रू कनेक्शन है जी। इसका मतलब ये हुआ कि एक पीस के अंदर में दूसरा पीस बैठाया हुआ है, फिटवेल होगा और इसीलिए फैब्रिकेशन की एक्यूरेसी एब्सोल्युटली 0.1 मिलीमीटर के तहत होनी चाहिए थी जी। दूसरी चीज ये है कि ये पहली बार इतनी लंबाई का मोनोपोल अपने यहाँ क्रिएट किया गया है इंडिया में। तीसरी बात इसके अंदर ये है कि ये सारी चीजें जो भी तैयार की गई हैं वो एक पहाड़ के ऊपर में इरेक्शन किया जा रहा है जहाँ पे किसी क्रेन का अप्रोच संभव नहीं था। इसीलिए हम लोगों ने एक वहाँ पे इरेक्शन मैकेनिज्म तैयार किया थ्रू डेरिक जी, जो इरेक्शन के पर्पस के लिए ही क्रिएट किया जा रहा है और इरेक्शन के बाद उसे डिसमेंटल कर दिया जाएगा जी। ये भी एक इनोवेटिव आइडिया था। टेरानेलिंग ये भी पहली बार अपने यहाँ इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, जिसके तहत हम लोग किसी भी फाउंडेशन को हिल के ऊपर में एंकर करने जा रहे हैं जी। तो ये सब इसकी विशेषताएं हैं जी, जो इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से काफी क्रिटिकल माना जा सकता है। बिल्कुल। नीतीश जी, एक सवाल, अहम सवाल हो जाता है पहाड़ी मंदिर के निर्माण को लेकर। करोड़ों साल पुराना है इसका जो इतिहास कहा जा रहा है और इसका जो पुरातत्विक महत्व है ये भी बहुत ही पुराना है। ऐसे में किन चीजों को ध्यान में रखने की जरूरत है? देखिए, इसमें 2-3 चीज को ध्यान रखने की आवश्यकता है। एक तो जैसे हमने कहा कि बेसमेंट रॉक, और झा साहब ने कह भी दिया कि उस चीज को हम लोगों ने देख लिया है, अच्छी बात है, क्योंकि उस पर एक विशेष ध्यान देना है, क्योंकि वो जो पत्थर है रॉक जो नीचे में है हाईली वेदर्ड, तो उस पर ध्यान देने की जरूरत है। दूसरा, रांची आपका थंडरिंग जोन में आता है जी, या काफी बिजली गिरती है जी, तो उस पर भी विशेष ध्यान देना होगा कि ये इतना बड़ा पोल जो है जी, वो अट्रैक्ट करेगा बिल्कुल उतने बड़े वोल्ट के करंट को, वो भी इन्होंने कंसीडर किया ही होगा, उसका भी उपाय इन्होंने कर लिया होगा। तीसरा जो सबसे अहम है कि वो हमारा फ्लाइट रूट है जी। आप कभी भी देखिएगा चढ़ के रांची पहाड़ी के आसपास से बड़ी बड़ी फ्लाइट्स जाती हैं जी, लोकल जो आपका इंडिया की जो फ्लाइट्स हैं, रांची कलकत्ता, रांची दिल्ली, रांची बॉम्बे, कहीं ना कहीं वो रूट भी आता है। तो मुझे लगता है वो भी इन लोगों ने परमिशन ले लिया होगा एयरपोर्ट अथॉरिटी से जी, क्योंकि वो हमारा रूट है जी। तो ये 3 जो अहम पॉइंट है जो हम लोग हमें जो देख रहे हैं, और जो सबसे बड़ी चीज क्या है कि बरसात के समय में विशेष ध्यान देना जी। और अभी जो लगातार रांची में कंपन हो रहा है भूकंप का बिल्कुल माइल्ड, क्योंकि क्या होता है कि रांची को हम लोग बहुत सेफ जोन में मानते थे पहले जी, जियोलॉजिकल अभी भी हम लोग मान के चलते हैं, लेकिन लगातार ट्रेमर हम लोग फील कर रहे हैं जी। तो इसको भी ध्यान में रखना होगा, और खासकर बरसात के समय, क्योंकि दोनों बार जो भूस्खलन हुआ है वो बरसात के समय ही हुआ है बिल्कुल। क्योंकि क्या होता है कि बेसमेंट आपका मजबूत है, लेकिन ऊपर से अगर कहीं स्लाइडिंग होता है
जो रॉक्स हिल, क्योंकि एक तो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, बिल्कुल अगल बगल काफी घनी आबादी है, बिल्कुल। तो ये सब चीज को मुझे लगता है कि एक अलर्ट अगर लोग रखे होंगे तो मुझे नहीं लगता है कि कोई। चलिए सवाल का जवाब झा साहब से ही ले लेते हैं। जी, जहाँ तक इन्होंने प्रश्न किया इससे संबंध में कि एविएशन लाइटिंग का, तो इस 81 मीटर के लेवल में एक एविएशन लाइट की इसमें सुविधा दी गई है, जिसका साइज अपने आप में काफी बड़ा है और उसके अंदर में कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिक सप्लाई का प्रोविजन दिया गया है और वो अनडिस्टर्ब्ड ऑल द टाइम ऑपरेटिंग रहेगा एविएशन लाइट। जहां तक थंडरिंग का सवाल है, डेफिनेटली ये एक पॉइंटेड पीक है, तो ये थंडर को अट्रैक्ट करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इसी वजह से इसके अंदर हम लोगों ने एक प्रावधान किया है कि एक कॉपर कंडक्टर थ्रू टॉप टू बॉटम, और बॉटम में 4 अर्थिंग ग्रिड्स ये क्रिएट किए जा रहे हैं, हालांकि इसका कंस्ट्रक्शन अभी नहीं हुआ है, लेकिन कंस्ट्रक्शन अंडर प्रोग्रेस है। डिजाइन कंप्लीट हो चुका है। 4 ग्रिड्स जो इक्वली रहेंगे और ये केमिकली एक्टिवेटेड रहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक ग्रिड्स के साथ रहेंगे और बैलेंस्ड रहेंगे। तो डेफिनेटली ये न सिर्फ पहाड़ को प्रोटेक्ट करेगा बल्कि आसपास के एरिया को भी 45 डिग्री एंगल के डिस्पर्शन जोन के तहत उसको प्रोटेक्ट भी करेगा। ये एक हमारे लिए आने वाले समय में एडवांटेज होने वाला है पहाड़ के लिए, रादर देन डिसएडवांटेज। यानी सारी चीजों को ध्यान रखकर यह निर्माण की जा रही है ताकि किसी तरह की कमी न रह जाए, भविष्य में कोई दुर्घटना न हो या फिर किसी तरह की कोई बाधा ना आए। जी दीपक जी, आपसे एक सवाल का जवाब लेना चाहेंगे। जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन हो रहा है, भारी तादाद में मजदूर लगे हैं, चुनौती है, कपकपाते ठंड में भी लोग डटे हुए हैं, कितनी संख्या में लोग हैं जो मजदूर और इंजीनियर हैं? सिविल और मैकेनिकल टीम करीब 60 से 65 लोगों की है जी, जिसमें 2 मैकेनिकल इंजीनियर्स कंटिन्यूअसली यहीं कैंप किए हुए हैं जी, और सिविल के भी 2-3 इंजीनियर्स जो मंदिर के ऊपर वाले भी जी, अभी उसकी भी कोऑर्डिनेट मिल गई है। परसों से हम लोग टीएस लगाकर उसकी भी फाउंडेशन हम लोग शुरू करने जा रहे हैं मंदिर की भी, और साथ साथ में जो जैसा सर ने कहा टेरानेलिंग भी हम लोग करते ही चल रहे हैं जी। तो ये पहाड़ अपने आप में बहुत स्ट्रेंथनिंग हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी जी। चलिए, शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का स्टूडियो में आने के लिए, हमसे बात करने के लिए। तो पहाड़ी मंदिर पर झंडा लगाकर विरासत को सहेजने की सफल कवायद लगातार जारी है। राजधानी वासियों को उस दिन का बेसब्री से इंतजार है जब उनके फलक पर तिरंगा लहराएगा। हिंदुस्तान का इकलौता मंदिर पहाड़ी मंदिर है जहां बड़े आन बान और शान से यह तिरंगा फहराया जाता है। तो आज की इस विशेष पेशकश में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन कीर्तिमान का हमारा यह सफर जारी रहेगा, और अगर आप नक्षत्र न्यूज को कोई दस्तावेज देना चाहें और अगर आप फोन करना चाहें तो हमारा नंबर भी आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें आप हमें यह जानकारी दे सकते हैं। तो अगर आप नक्षत्र न्यूज को पहाड़ी मंदिर के इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी झारखंड की कोई भी खबर, तस्वीर, वीडियो या दस्तावेज देना चाहते हैं तो इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं या हमें ईमेल कर सकते हैं। तो इस विशेष पेशकश में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत और देखते रहिए नक्षत्र न्यूज। नमस्कार। तिरंगा है ये शान, तिरंगा है मेरी जान।